Assalamu alaikum viewers, I'm Hina Mahjabeen. I hope you all will be fine. Today we have to write a Python program to input length of sides of triangle ABC and find whether it is isosceles or not. आपने isosceles triangle का बताना है कि ये है या नहीं है. वैसे तो हमें वेरिएबल्स खुद लेट करने होते हैं, एक्स वाई जी आप ले सकते हैं, ABC ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको बताया गया है कि जो 3 साइड्स ट्राइंगल की होती हैं वो आपने ABC ही लेनी है. अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा हेडिक ये है कि आइसोसेलेस ट्राइंगल होती क्या है, क्योंकि थोड़े से मैथ्स के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे देन जाकर आप इन प्रोग्राम्स को राइट कर सकते हो. आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी 2 साइड्स इक्वल या सेम होती हैं और एक साइड डिफरेंट होती है. ठीक है, तो इसके लिए कोड राइट करने के लिए आप लोगों को पता है, वैसे तो मैं एनाकोंडा नेविगेटर में बिल्ट इन एप्लीकेशन है जो कि जुपिटर नोटबुक है उसको लॉन्च करती हूँ. आप पाइचार्म भी यूज़ कर सकते हो, आप गूगल कोलैब भी यूज़ कर सकते हो, दैट इज़ वेब बेस्ड क्लाउड बेस्ड IDE. आपकी मर्ज़ी है, कुछ भी यूज़ कर सकते, कोई भी IDE यूज़ कर सकते हो. तो आपने क्या करना है, मैं यहाँ पर एनाकोंडा नेविगेटर की एप्लीकेशन जुपिटर नोटबुक को लॉन्च करूँगी. लॉन्च करने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन करके रखा हुआ है ऐसे. तो ये इस टाइप का इंटरफेस ओपन होता है. आपने क्या करना है, न्यू में जाना है, पाइथन 3 को क्लिक करना है और अपना कोड राइट करना है. अच्छा, कोड राइट करना है तो कोड राइट करने से पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने राइट करके रखा हुआ है ताकि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ना हो. आपने जस्ट क्या करना है, वहाँ आप पेस्ट करें पहले आपने. अच्छा जी, प्रोग्राम किस तरह से राइट किया जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर इनपुट की बात हुई है, बार बार मैं आप लोगों को बताती हूँ. जब भी यूज़र से इनपुट लेनी हो उसके लिए इनपुट का फंक्शन यूज़ होता है और इनपुट का फंक्शन जो होता है वो इस फॉर्मेट में राइट किया जाता है. इनपुट पैरेंथेसिस में, डबल कोटेशन में, सिंगल में भी राइट कर सकते हो. डबल कोटेशन में आप क्या करते हो, अपनी स्ट्रिंग यानी यूज़र से डिस्क्रिप्शन राइट करते हो कि यूज़र से इनपुट क्या चाहते हो. ठीक है, तो आपने इनपुट फंक्शन में, अब यहाँ पर जो फ्लोट आप लोगों को नज़र आ रहा है वो एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूज़ हुई है. एक्सप्लिसिट का मैंने टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था. एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट था. इम्प्लिसिट के बारे में बता दिया था. एक्सप्लिसिट यानी अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कन्वर्ट कर सकते हो डेटा टाइप को. अब मैं चाहती हूँ कि यूज़र जो डेटा टाइप, जो भी डेटा एंटर करे वो फ्लोटिंग पॉइंट हो, यानी कोई नंबर भी हो तो 0.0 कंसीडर करते हुए उसे फ्लोटिंग ले, यानी 2.5, 1.0 या फिर 1.6 या 2.6 इस टाइप की वैल्यूज़ हो. आपको पता है लेंथ में आपके इंटीजर्स भी आ रहे होते हैं, डेसिमल नंबर्स भी आ रहे होते हैं, मिक्स आ रहे होते हैं. तो इसलिए यहाँ पर फ्लोट डेटा टाइप यूज़ हो. और यहाँ पर ABC जो वेरिएबल्स हमने लेने हैं, यानी ए के अंदर आपकी जो यूज़र फर्स्ट साइड जो एंटर करेगा ट्राइंगल की वो ए में स्टोर हो जाएगी, सेकंड साइड बी में होगी, थर्ड साइड सी में होगी. और मैंने आप लोगों से कहा कि आइसोसेलेस ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें 2 साइड्स इक्वल होती हैं और 1 डिफरेंट होती है. तो इसके लिए कंडीशन क्या बनेगी, ए इज़ इक्वल आप लोगों को पता है इज़ इक्वल के लिए डबल इक्वल का साइन यूज़ होता है. अगर सिंपल इक्वल लिखते हो तो ये इनिशियलाइज़ करवाते हो आप वैल्यू को, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब ये है दोनों सेम हो जाती हैं वैल्यू, ये वाली वैल्यू ये इक्वल होते हैं. तो A इज़ इक्वल टू B. अगर A साइड B साइड के इक्वल हो जाए तो तीसरी ऑब्वियसली C डिफरेंट आ जाएगी. या फिर और आपका लॉजिकल ऑपरेटर, मैंने लॉजिकल एंड और नॉट के बारे में आप लोगों को बताया था. और आप लोगों को ये भी पता है कि पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है. वैसे तो हम कैपिटल OR लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है स्मॉल OR राइट करते हैं. और का मतलब यानी और लॉजिकल ऑपरेटर हो गया, या फिर आपके पास A B दोनों इक्वल आ जाएं या B C के इक्वल आ जाए तो ऑब्वियसली जो तीसरी साइड A बची है वो डिफरेंट हो जाएगी. या फिर A इज़ इक्वल टू C आ जाए यानी A C सेम हो जाएंगी तो ऑब्वियसली तीसरी कौन सी साइड बची, B बची, वो डिफरेंट हो जाएगी. यानी 3 साइड्स A B C में से कोई सी 2 साइड्स इक्वल हो जाती हैं, तीसरी डिफरेंट हो जाती है ऑब्वियसली. तो क्या होगा, हमारी जो ट्राइंगल होगी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी. आप लोगों को ऑलरेडी बताया. अब यहाँ पर इफ़ का स्ट्रक्चर यूज़ हो रहा है. इफ़ का फॉर्मेट क्या होता था, इफ़ कंडीशन. ठीक है, ये कंडीशन मैंने राइट कर दी कॉलन से पहले, उसके बाद कॉलन पुट करते हो, देन आप जो भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है वो राइट करते हो. प्रिंट का फंक्शन किस लिए यूज़ होता है, आउटपुट डिस्प्ले करने के लिए. पैरेंथेसिस इन्वर्टेड कॉमास में ट्राइंगल इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. एल्स पार्ट यानी अगर आपकी कंडीशन इन तीनों में से कोई भी सेटिस्फाई होती है तो आपकी ये आउटपुट आएगी. अदरवाइज़ अगर तीनों में से कोई कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, इट इज़ नॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ठीक है, एल्स पार्ट. अच्छा, इंडेंटेशन के बारे में मैंने बताया था. जैसे इफ़ कीवर्ड एक ही सेम इंडेंटेशन में आ रहा है, लेवल देखो इफ़ के नीचे ही एल्स आ रहा है. अगर मैं इसे कर देती हूँ ना तो ये इंडेंटेशन का एरर देगा.
इसको रन करके भी देख लेते हैं। ये देखें इंडेंटेशन एरर ऑलरेडी मैंने आपको बताया, अन इंटेंट डज नॉट मैच एनी आउटर इंडेंटेशन लेवल, तो इसका ख्याल रखना है आपने। सेकेंडली ये जो प्रिंट के फंक्शन है ये सेम इंडेंटेशन में जा रहा है, यानी सीक्वेंस ऑर्डर सेम जा रही है, तो इसका ख्याल रखना है। नाउ लेट्स सी क्या आउटपुट आती है। आपसे फर्स्ट लेंथ मांगी जा रही है, ये 2 ले लेती हूँ। ये 2 कंसीडर नहीं होगा क्योंकि फ्लॉट है, तो 2.0 कंसीडर होगा। ये 3 ले लो और ये 5 ले लो। तो यहाँ पर आया इट इज़ नॉट एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि हमने कहा था दोनों साइड्स में से कोई 2 साइड सेम होनी चाहिए। अगर आप देखो तो कोई भी साइड सेम नहीं है दूसरे से, तीनों साइड्स ही डिफरेंट हैं। तो मैं कर्नल से इसे रीस्टार्ट रन कर लेते हैं। अगेन इसको रन करके देखते हैं हम। आपके पास ये 2 नहीं करते, 6 कर लेते हैं, इसे 5 कर लेते हैं, इसे 6 कर लेते हैं। अब ये देखिए ट्राइंगल इज़ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखें फर्स्ट यानी ए और थर्ड वाली क्या थी सी, ए और सी इक्वल आ गए हैं, तो हमारे पास क्या आ गया आइसोसेलेस ट्राइंगल। तीसरी साइड जो है बी वो डिफरेंट हो गई है, जैसे ये वाली कंडीशन। और यानी इसमें से और लॉजिकल ऑपरेटर जो यूज़ हुआ है, इसका मतलब ये है कि तीनों कंडीशंस में से कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू हो जाती है तो आपका ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब अगेन रन करके देखते हैं। यहाँ पर अगेन हमें करना पड़ेगा ओके यहाँ पर अब हमने ए और सी को करके देखा, हम फिर कर लेते हैं 8 और 2। ये देखिए ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि ए और बी दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, उसने कहा था ए और बी भी इक्वल हो जाएं देन भी आइसोसेलेस ट्राइंगल होगी। तो सेम इसी वे में आप तीसरी कंडीशन भी कर सकते हो। आप तीसरी क्या कंडीशन है, बी और सी इक्वल हो जाए हमारे पास 2 और ये 3 और ये 3। ये देखिए ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल है क्योंकि लास्ट 2 साइड्स यानी बी और सी इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, डिफरेंट वेज में जो कंडीशंस अप्लाई की थी वो मैंने आप लोगों को करके दिखा दी। सो वी हैव कंप्लीट आवर टुडेज़ प्रोग्राम हियर। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।